एक बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें। आगरा के मीट कारोबारी जुल्फिकार अहमद भुट्टो के ठिकानों पर 100 घंटे बाद छापेमारी खत्म हो गई है और बड़ा खुलासा इस बीच ये है कि मीट कारोबारी ने इनकम टैक्स के सामने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की ऐसी संपत्ति का खुलासा किया है जिस पर उसने टैक्स नहीं भरा है। तो 100 घंटे तक चली है छापेमारी, जो कि फिलहाल खत्म हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, आगरा के मीट कारोबारी जुल्फिकार भुट्टो के ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही थी अलग अलग जगहों पर, और इस छापेमारी में एक बड़ा खुलासा करते हुए मीट कारोबारी ने इनकम टैक्स के सामने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की ऐसी संपत्ति का खुलासा किया जिस पर उसने टैक्स नहीं भरा है। तो टैक्स चोरी का सीधे सीधे ये मामला, क्योंकि इस संपत्ति से जुड़ी जानकारी ये साझा की गई जो 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है कि इसका टैक्स नहीं भरा गया। 4 दिन तक आयकर विभाग की टीम अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी करती रही और आखिरकार लगभग 100 घंटे की ये छापेमारी आज खत्म हो चुकी है। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने इस दौरान कई ऐसी जानकारियां जुटाई हैं जो चौंकाने वाली हैं, जिसमें ये सबसे बड़ी बात खुलकर सामने आ रही है कि कई ऐसी संपत्ति जिनका आंकलन जो हुआ है 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का हुआ है, ऐसी संपत्ति जिनका टैक्स भरा ही नहीं जा रहा था। यानी टैक्स चोरी का ये सीधे तौर पर मामला किस तरह से मुश्किलें मीट कारोबारी की आगे बढ़ेंगी, अब ये देखना होगा। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, 100 करोड़ की अघोषित संपत्ति का खुलासा इस पूछताछ, इस छापेमारी के दौरान हुआ है। जुल्फिकार अहमद भुट्टो जो कि आगरा के मीट कारोबारी, और इन्हीं के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही थी। 100 घंटे तक ये लंबी जो जांच है वो चलती रही, अलग अलग जगहों पर तलाशी करती रही इनकम टैक्स की टीम, और उसके बाद ये खुलासा हुआ है। सीधे रुक करेंगे इस खबर पर बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, बड़ा खुलासा, 100 घंटे की ये पूछताछ, ये छापेमारी, और उसके बाद कई चीजें खुलकर सामने आई, ये बताइए जरा हमारे दर्शकों को। बिल्कुल श्रीन, 100 घंटे की छापामारी और उसके बाद 100 करोड़ का टैक्स इवेजन उन्होंने एक्सेप्ट किया है, और अब जो इनकम टैक्स के नियम के अनुसार जो उनका टैक्स बनता है वो उनको मिला जाएगा। सरेंडर कर दिया है, इसलिए जो पेनाल्टी के एक्शंस होते हैं या दूसरी जो और कार्रवाई होती है उससे तो बचे रहेंगे, लेकिन चूंकि कई सारी चीज़ें और मिली हैं, पाकिस्तान का कलेक्शन मिला है। साफ तौर पर आपने देखा था कि HAM ग्रुप के जो ओनर्स हैं उनके परिजनों के चैट पाकिस्तान के मिले हैं। किन लोगों के साथ वो चैट हो रहे थे, वो कौन है, कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है, इसकी जांच शुरू होगी। इसके अलावा जो ब्लैक मनी के ट्रांजैक्शंस मिले हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, माना जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर भी इस पर अपनी जांच शुरू कर सकता है। साथ ही साथ कई और सनसनीखेज जानकारियाँ भी मिली हैं। ये भी सूत्रों से पता लगा है कि कुछ मदरसों को भी फंड किया गया था, कई हवाला कारोबारियों से संपर्क निकल के आए हैं, वहाँ फंड ट्रांसफ़र की बात आ रही। तो ऐसे कई सारे आरोप हैं, कई सारी जानकारियां सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। अब इनकी जांच डिटेल के साथ की जाएगी। इनकम टैक्स तो अपने टैक्स एंगल पर काम करेगा, लेकिन जो बाकी एजेंसियों के साथ में शेयरिंग होगी तो निश्चित रूप से शिकंजा कस सकता है, ऐसा सीरीन मालूम देता है। ठीक है संजय, इस पर नजर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो इस खबर पर नजर हमारी रहेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।